ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आरसी फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मेरे द्वारा कार्य के न्यूमेरिकल के बाद आज पावर, जिसको हम शक्ति बोलते हैं, के न्यूमेरिकल सवालों के साथ आया हूं, जो आपको आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी तथा जेई में पूछे गए सवालों का संग्रह मिलने वाला है। तो आपको आने वाली एनटीपीसी व आरआरसी, ग्रुप डी एग्ज़ाम में इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक प्रश्न शो हो रहा है जो आरआरबी अभी रिसेंटली आरआरबी में पूछा गया था। आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 शिफ्ट 3 का पेपर था। तो प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। यदि 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाए जाते हैं तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर कुल बल बोला है, जिसको बोलते हैं अपन परिणामी बल। ठीक है, कुल बल का मतलब होता है परिणामी बल। कुल बल बोले तो आर, परिणामी बल को अपन आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर, इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला याद रख लेंगे हम लोग। फार्मूला होता है पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू अपन 0 मानते हैं। तो कॉस जीरो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस 0 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 की वैल्यू, यहाँ 1 का मान रखेंगे तो ये जैसे का वैसा आ जाएगा, और ये जैसे का वैसा आएगा तो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा p प्लस क्यू पर होल स्क्वायर। यही मान होता है। आपको बचपन में आपने फार्मूला पढ़ा है a धन b पर 2 की घात बराबर a पर 2 की घात धन b पर 2 की घात धन 2ab होता है। ये आपको पता है। तो वैसे ही यहाँ पर p धन q पर 2 की घात करेंगे तो p पर 2 की घात q पर 2 की घात धन 2pq। ठीक है, यही होगा। तो देखिए इसी रूप को मैंने यहाँ पर जब 1 हो जाएगा तो ये इसी रूप को मैंने इसमें कन्वर्ट किया। यहाँ बचेगा क्या, r जैसे का ऐसा आ जाएगा, और ये जो वर्गमूल है वर्गमूल जैसे का वैसा, तो इससे ये कट जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा p धन q। और p का मान क्या दिया हुआ है, p का मान देखिए ये बोल रहा है 10 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन दिया हुआ है, और q का मान क्या दिया है 5 न्यूटन। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, यहाँ से 15 न्यूटन। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही है आपका। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो अगले सवाल के ऊपर चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बोला है उसने, मोहन का वजन 40 kg है तथा वह 10 सेकंड में 50 सीढ़ियाँ चढ़ जाता है। ठीक है, ये इस टाइप के जो सवाल पूछे जाते हैं वो किस टाइप से रहते हैं। देखिए ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यहाँ से लेके ऐसा करके ऐसा चढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। तो अब देखिए वो बोल रहा है कि यहाँ से लेके टोटल 1 2 3 ऐसी 50 सीढ़ियाँ है ऊपर की ओर। ठीक है, और प्रत्येक सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक के कितना है, 15 सेंटीमीटर। बस अभी सॉल्व निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहली बात कि एक फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको पूरे वीडियो में आपको काम देगा।
तो आपको जब भी शक्ति ज्ञात करना होगा, कार्य का तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझा चुका हूँ, 2 वीडियो अपलोड किया था मैंने। आपको जब भी शक्ति पूछी जाएगी, ठीक है, शक्ति का मतलब P, और P का शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, ठीक है, कार्य बटे समय। अपन ने कार्य को क्या किया था, अपन ने F इंटू यस किया था, F इंटू यस बटे T हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मान होता है इतना, बोले तो ये यस विस्थापन दूरी है, दूरी बटे समय का मान होता है v। ये आपको जैसे का वैसा रख देंगे, और इतने का मान होता है v यानी वेग। ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। समय पढ़ने पे हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ जाना है कि आपको कौन सा फार्मूला लगाना है। यहाँ पर और एक चीज़ जोड़ सकते हो आप, इसको फिर से मैं नोट कर देता हूँ। P बराबर W/T, W का हम mgh भी लिखते हैं, mgh बटे T। फिर यहाँ से W बराबर F इंटू यस बटे T, और ये इसका मान V के बराबर होता है, तो F इंटू V। ये टोटल फार्मूला एक ही बार में आपको याद कर लेना है, ताकि आप जब 100 क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आए कि मुझे कौन सा नंबर का फार्मूला यूज़ करना है, 1 2 3 4 में से कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, एकदम आसान वे में। चलिए अब अगले सवाल के ऊपर जो अपन छोड़े थे उसके ऊपर चलते हैं। ये सवाल है, टोटल 50 सीढ़ियाँ है, एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए हम इस वाले फार्मूला का यूज़ करेंगे। पहले ये तो नोट रखेंगे ही अपन, पर इस वाले फार्मूला बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि हम ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ये टोटल ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए 50 सीढ़ियाँ है, तो 50 सीढ़ियाँ है तो 50 लिख लेंगे अपन, यच ऊंचाई ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यच का मान ज्ञात करना है हमारे को। तो 50 सीढ़ियाँ है, और कितनी है, एक की जो है 15 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर कोई यूनिट नहीं होती, या सही कहीं में मीटर में डिनोट करते हैं। ये 15 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर को मेरे को मीटर में बदलना है तो 100 का भाग दूंगा, तो ये मीटर में आ गया, तो हो गया 50 का 50, 50 दूनी, इससे इसको काटेंगे तो 7.5 मीटर आ गया हाइट, यानी एच का मान आ गया। तो अब हमारे को शक्ति निकालने बोला है। शक्ति बराबर क्या होता है, P बराबर W/T। W का मान क्या होता है, mgh/T, ठीक है। सवाल में पढ़ेंगे, समय आपको दिया हुआ है 10 सेकंड का, समय दिया है आपको 10 सेकंड का। यम की जो वैल्यू दी हुई है 40 kg, ठीक है, 40 kg। जी का मान 10 होता है, आपको पता है, दिया रहेगा तो भी मानना है, और नहीं दिया रहेगा तो भी आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। और एच का मान आ गया 7.5, अभी निकल के आया है। तो ठीक है, जो कटता है काट दीजिए, इससे ये कट गया, और इससे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 का गुना करेंगे, इससे ये हट गया, तो 75 गुने 4 कर देंगे, तो 75 दूनी कितना होता है 150, और 150 दूनी 300 वाट। P का मान आ जाएगा 300 वाट। आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपको यहाँ पर बहुत सारा लिखा हुआ है तो नहीं समझ में आया होगा, तो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ। चलिए, ताकि बहुत फास्ट वे में समझा देता हूँ। इसने नोट किया है, इस टाइप से सीढ़ी है, 50 सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। 50 सीढ़ियाँ, एक सीढ़ी की जो है ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले अपन पावर ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र पता है, W/T होता है, W का मान होता है mgh/T। इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमारे को m का मान तो दिया हुआ क्वेश्चन में 40 kg दिया हुआ, g का मान हमको पता होता है, याद रखना होता है, h की वैल्यू ज्ञात करना है। h की वैल्यू ज्ञात करने के लिए टोटल 50 सीढ़ी है, ठीक है। 50 गुणित यदि बराबर 50 गुणित 15 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मैं यहाँ से 100 का भाग दूंगा, ये 2 बार जाएगा, इससे ये करेंगे 7.5 मीटर हो जाएगा, 7.5, ठीक है। इसी में मान रख देना है हमारे को। P बराबर m का मान होता है 40, g का मान होता है 10, इसका होता है 7.5, और ये जो T का मान सवाल में 10 सेकंड दिया है, यहाँ से ये हटा है तो 10 आया, इस 10 से ये 10 कटा, इससे ये कटा, इससे गुना करेंगे 75 गुणित 4 तो 300 आ जाएगा, 300 वाट। बहुत ही इजी वे में और आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। यदि कोई लड़का 4 मिनट में
600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। ठीक है, आपको पता है ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ ये पूरे रिसेंटली या फिर पहले आरआरबी में पूछे गए सवाल हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर लड़के के द्वारा लिया गया समय टी दिया हुआ है, कितना दिया है 4 मिनट, जबकि मिनट समय की इकाई मिनट नहीं होती है, सही इकाई क्या होती है, सेकंड होती है। तो मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, 6 चौक 24 240 सेकंड। अब आ गया हमारा सवाल SI इकाई में। ठीक है, तो देखिए वो बोल रहा है कि उसके द्वारा दिया बल भी दिया हुआ है, लड़के का क्या है 600 न्यूटन के बल के साथ। ठीक है, 600 न्यूटन का बल है, कितनी दूरी तय करता है वो, दूरी भी दिया हुआ है, डिस्टेंस है ना, दूरी दिया हुआ है 20, इसको यस मान के चलो 20 मीटर। ठीक है, तो हम यहाँ से शक्ति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें वर्क पता होना, तो कार्य बराबर होता है F इंटू यस, और ये F इंटू यस क्या होगा 600 गुणित 20 होगा, 6 दूनी 12 और ये 3 जीरो, ये इकाई में आता है, जूल में आता है। कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, अब यहाँ से अब समझ में आ गया होगा आपको, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, तो अभी हमारा कार्य कितना निकल के आया 12,000 जूल निकल के आया, और समय कितना है 240 सेकंड में है, इससे ये कट गया, इससे ये 5 बार जाएगा, 24 पंचे 120 होता है, ये जीरो का जीरो, ये 50 के आ गया जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही अपन वाट बोलते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा 50 वाट। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई, जैसे कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जूल प्रति सेकंड किसकी इकाई है, तो शक्ति की इकाई होती है, वाट किसकी इकाई होती है, शक्ति की होती है, जूल प्रति सेकंड। कभी कभी ये पूछ लेगा जूल प्रति सेकंड बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड बराबर वाट होता है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। चलिए बोल रहे हैं 40 केजी का एक लड़का सीढ़ी पर दौड़कर चढ़ता है और 9 मीटर ऊंचे प्रथम तल पर 1/2 मिनट में पहुंच जाता है। लड़के द्वारा विकसित शक्ति ज्ञात करना है। ये बहुत ही पुराना सवाल है जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, मैंने इसलिए इस सवाल को लिया है क्योंकि क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए इस सवाल को ऊपर चलते हैं। आपको पता है शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे समय। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। और कार्य बराबर mgh अपॉन टी होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है जी का जो यम का मान जो दिया हुआ है वो 40 दिया हुआ है, 40 केजी का लड़का है। जी का मान आपको पता है 10 रखते हैं, और एच हमारे को निकालना है। ठीक है, 9 मीटर ऊंचा सीधा दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया है 9 मीटर। ठीक है, वो बोल रहा है 1/2 मिनट में पहुंच जाता है। अब देखो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, 1/2 यानी आधा मिनट बराबर कितना हो जाएगा 30 सेकंड हो जाएगा। बस यहाँ 30 सेकंड का मान रख देना है, इससे ये कटा 3 तिया 9 4 तिया 12 यानी 120 वाट। मैंने बोला है ये वाट में आता है, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा बी वाला। बहुत आसानी से मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। एक साइकिल सवार पर 100 न्यूटन का घर्षण बल कार्य करता है, वह 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, तो उसकी सामर्थ्य क्या होंगे। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मैंने आपको बताया था कि हमें 5 फार्मूले लिख देना है, उसमें से कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पर देखिए चाल दे दिया है यानी v का मान दे दिया है, तो कौन सा फार्मूला आएगा आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान भी आ रहा होगा आपको। P बराबर W/T बोला था, फिर उसके बाद mgh/T, और इसका भी एक मान होता है F इंटू S/T, और इसका भी जो मान होता है वो होता है F इंटू V। तब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सवाल में F का मान दिया हुआ है, F का मान दिया है 100 न्यूटन, और V का मान दिया है 2 मीटर प्रति सेकंड। जब इसका गुना करेंगे तो P का मान आ जाएगा 200 वाट। आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इसी तरीके से सवाल था, पर सवाल को घुमा दिया गया, इसीलिए मैंने बोला है कि ये जो आपको फार्मूला है
एक ही लाइन में आपको याद रखना है, ताकि सवाल को देखते ही आप सोच सको कि मुझे कौन सा नंबर का फार्मूला यूज़ करना है। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बोल रहा है, एक मनुष्य 1 मिनट में 6 × 10⁴ जूल कार्य करता है, मनुष्य की सामर्थ्य क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए वो बोल रहा है आपको हर बार ये वाला फार्मूला तो लिखना ही है, P = W/T = mgh/T। ठीक है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 1 मिनट में 6 × 10⁴ जूल, यानी W का मान दिया है 6 × 10⁴ जूल। ठीक, ये मान दे दिया गया है। फिर उसके बाद बोल रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट यानी कितना होता है, 60 सेकंड होता है। बस कुछ नहीं करना है, यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा। 1 0 से यहाँ का पावर हटेगा तो यहाँ बचेगा 3 पावर। ठीक है, ये 6 से ये 6 कट गया तो हमारे पास कितना आ गया, 10⁻³ की पावर आ गया। कितना बचा, 10⁻³ की पावर वाट, और यही हमारा आंसर निकल के आ गया। आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगला सवाल है, रस्सी व पुली पद्धति द्वारा एक बॉक्स को 20 मीटर दूरी तक 10 सेकंड में 100 न्यूटन बल द्वारा उठाया जाता है, इसमें प्रयुक्त शक्ति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अपने को पता है P = W/T होता है। इसको मैं एक फार्मूला जो बताया था, F × S/T बताया था, आपको याद आ रहा होगा। और तो इसी का मान रखना है। ठीक है, F का मान दिया हुआ है आपका 100 न्यूटन। ठीक है, यस का मान दिया, देखिए यस 20 मीटर की दूरी जाता है, यस का मान दिया हुआ है 20 मीटर, और टी का मान दिया हुआ है 10 सेकंड में। इससे ये कट गया, 100 दूनी कितना होता है, 200 वाट। ये आपका आंसर निकल के आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, और बहुत ही प्यारा सवाल है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो है बोल रहा है 1.5 किलोवाट सामर्थ्य की एक मोटर जल को 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर ऊंचा उठाती है। 1 घंटे में मोटर द्वारा किया गया कार्य जूल में ज्ञात करना है। ठीक है, कलकत्ता बहुत पुराना क्वेश्चन है, 1999 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर आपको P बराबर दिया है 1.5 किलोवाट। ठीक है, ये किलो यानी क्या होता है, 10⁻³ की घात, और 10⁻³ की घात यानी क्या होता है, 1000। क्या होता है, 1000। तो देखिए P बराबर 1.5 × 1000 हो गया, और ये वाट को जैसे का वैसा लिख दिया। अब इसको मैं जब गुना करूँगा तो 15 के आगे 3 जीरो लगाऊंगा। P बराबर ये 15 लिख दिया, 1 2 3 जीरो और वाट लिख दिया। फिर एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव, तो टोटल P का मान आ गया 1500 वाट। ये आपको मैं समझाने के लिए इतना लंबा, तो P का मान जो आया 1500 वाट आ गया। और बोल रहा है कि क्या बोल रहा है वो, 1 घंटे में, 1 घंटा। अब 1 घंटे को लिख लेते हैं, 1 हावर बराबर कितना, सेकंड में बदलना है तो 3600 सेकंड होते हैं, आपको पता है। 1 हावर बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो 60 × 60 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, आपको टी का भी वैल्यू पता चल गई आपको। ठीक है, अब कुछ नहीं है, अब अपन सीधा क्वेश्चन सवाल के ऊपर चलते हैं। तो क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से, हाँ हमारे को P बराबर W/T दिया हुआ है, और हमारे को उसने पूछा क्या है, कार्य पूछा है। तो ये इधर गुना में चले जाएगा, तो W बराबर P × T हो जाएगा। तो W बराबर P का मान कितना दिया है, 1500, और T का मान दिया है 3600। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 जीरो तो है, तो 10 के ऊपर 4 तो लिख दिया अपन ने। जब इसका और इसका गुना करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 15 छक्का 90। ठीक है, और बचा 9, 15 × 45 और 9 54 आ गया। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर और कितना है, यहाँ पर 100 है, यानी 500 है ना। तो अपन इसको क्या कर देंगे, 5 × 4 × 100 × 10⁴ की घात। ठीक है, इसको और क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4
10 पे 2 की घात गुणित 10 पे 4 की घात, ये दोनों घात जुड़ जाएगी तो हमारा जो उत्तर निकल के आ जाएगा W बराबर 5 × 4 × 10 पे 4 की घात जूल। ये आपका आंसर है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। तो आशा करता हूँ आपको ये वाला सवाल भी समझ में आया होगा। इतना लंबा इसलिए बनाया, शॉर्टकट में बन सकता है ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो रिसेंटली RRB में पूछा गया था। तो चलिए सवाल बोल रहा है 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 40 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हुए तो शक्ति ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब वही वाले सवाल है, सीढ़ी पर चढ़ने वाले, मैक्सिमम वही सवाल है जो मैं आपके लिए लिए हूँ। तो मैंने पहले ही बता दिया था ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सीढ़ियाँ कितनी चढ़ा है उसने, सीढ़ियाँ चढ़ा है उसने 40 सीढ़ी चढ़ा। ठीक है, और एक सीढ़ी की ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए अपन 100 का भाग दे दिए, इससे इसको काटे, 2 दूनी 2 पंचे 5 तिया 15 यानी 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर आ गया, हो गया। तो P बराबर W/T, W का मान क्या बोला था मैंने, mgh/T। m की वैल्यू है यहाँ पर 50 kg, g का वैल्यू 10, h अभी 6 निकालें और समय जो है 9 सेकंड में। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अब ये इसको भाग दे देते हम लोग, 500 500 दूनी 1000, 1000/3। जब मैं इसको काटूंगा तो 333.33 वाट इतना आ जाएगा। आप काट के देख सकते हैं, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो ऑप्शन नंबर आपका है पहला, ये वाला ही है उत्तर है। एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर दूरी ऊंची सीढ़ी एक 40 kg भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर तक ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ जाती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अपने को पता है W बराबर क्या होता है, mgh होता है। ठीक है, mgh होता है। तो देखिए W, उसने m का मान कितना दिया हुआ है 40, g का मान आपको पता है 10 होता है, और कितना 5 मीटर तक के चढ़ रही है। ठीक है, 5 मीटर तक चढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, h 5 हो गया। तो ये आपका कार्य निकल के आ गया। और उसने क्या बोला है 4 सेकंड में। तो डायरेक्ट आप इस सवाल को डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग, P बराबर mgh/T। ठीक है, तो m का मान 40 दिया है, g का मान 10 होता है, h का मान 5 है, और कितने सेकंड में चढ़ रहा है 4 सेकंड में। तो यहीं से काट दीजिए, 10 बार गया 10 दाम 100, 100 गुणित 5 500 वाट। ये आपका आंसर निकल के आ गया। तो चलिए अगला जो सवाल है वो मैं 1 बाई 1 आपके सॉल्व के लिए दे रहा हूँ, ताकि आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर सेंड करें आप, और मैं चेक करूँगा कि आपने जो उत्तर दिया है वो सही है या नहीं है। तो देखिए क्रम से मैं आपके लिए क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। तो देखिए आपके लिए सवाल दिया था मैंने, जो आपके स्क्रीन के ऊपर शो हुए थे। आपको इनका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आपके लिए अगला सवाल, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। ठीक है, यहाँ पर ऊंचाई पूछा है, तो हमको पता होता है P बराबर W/T होता है, और W का मान होता है mgh/T। ठीक है, तो P का जो मान दिया हुआ है वो 160 वाट दिया हुआ है। ठीक है, इसका मान, अब यहाँ से m का मान कितना दिया है 40 दिया है, g का मान 10 होता है, h का मान हमको ज्ञात करना है, और समय दिया हुआ है 20। इससे ये कट गया, इससे 20 बार कटा, इससे 0, और ये 8 हो गया। तो आपका जो ऊंचाई निकल के आ जाएगी वो 8 मीटर निकल के आ जाएगी। ऑप्शन बी सही है इसमें। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। आपके सामने जो सवाल शो हो रहे हैं
तो उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सवाल बन सके। अब इसके बाद में नेक्स्ट सवाल है जो बोल रहा है, यदि कोई एजेंट समय टी में W काम करता है तो उसकी पावर होगी। तो इसमें कुछ नहीं है, पावर का फार्मूला हमको पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला होता है P बराबर W/T। तो यहाँ पे उत्तर निकल के आएगा आपका डी वाला, W/T। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो आपके सामने शो हो रहा है। तो सवाल है, 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 10 सेकंड से थे। ये भी आपको सवाल, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है आपको। ये भी सेम क्वेश्चन इससे पहले करवा चुका हूँ मैं, और ये भी अंतिम सवाल जो है आपके सामने जो आ रहा है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों।